नमस्कार प्यारे बच्चों, गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे आप सब? इसी विश्वास के साथ कि हमारी संस्थान के द्वारा जो आपको लगातार फ्री ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे अच्छे कर रहे होंगे। आइए एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग, सभी को गुड आफ्टरनून। आ जाओ सभी लोग, लाइव आ जाओ, जिससे एक बार फिर से आपकी क्लास अच्छे से स्टार्ट किया जा सके। सारे लोग आ जाओ, मेरे जितने प्यारे बच्चे हो सारे लोग लाइव आ जाए, सभी लोग आ जाए। जैसा कि आपके अपने संस्थान के द्वारा आपको लगातार फ्री ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, जिसमें आप बड़ी अच्छी तरीके से केमिस्ट्री की पढ़ाई आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। मैं आपको केमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जिस तरीके से मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, सेम ऐसे ही हम आपको ऑनलाइन में भी आपको सब कुछ दे रहे हैं। और पूरे अयोध्या जिले का आप जानते हो पहला एक ऐसा संस्थान जो आपको इस तरीके से ऑनलाइन क्लास दे रहा है। ऑफलाइन तो देता ही था, साथ में अब आपको ऑनलाइन भी क्लास दे रहा है। फ्री ऑनलाइन क्लास हम आपको दे रहे हैं। आइए बच्चों सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे आपकी एक धमाकेदार क्लास स्टार्ट किया जा सके। सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाओ, लाइव आ जाओ सभी लोग, सभी को गुड आफ्टरनून, लाइव आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आज आपको पढ़ना है परमाणु की आधुनिक परिकल्पना का 10वां पार्ट आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। 9 पार्ट तक की चर्चा मैंने आपसे कर दिया था, आज ये 10वां पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। आ जाओ सारे लोग। और ये जितना भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये सब आपकी ही बैच के आपके ही साथी विक्रांत सिंह ने बनाया है। ये सारी चीज़ें जो भी बनाई हैं वो विक्रांत सिंह ने बनाया है, जिस वजह से आज आप क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। आ जाइए सारे लोग, अच्छे से आ जाइए, सभी को गुड आफ्टरनून। आ जाओ। देखो बच्चों, जैसे कि कल मैंने आपको वर्क दिया था और सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से आपने उस काम को किया। बस आप अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहें। बाकी हमारी संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज आपको लगातार क्लास प्रोवाइड कराएगी। आप परेशान एकदम नहीं होंगे। जब तक आपकी ऑफलाइन कोचिंग बंद है तब तक हम आपको ऐसे ही फ्री आपको ऑनलाइन क्लास देते रहेंगे। बस आप अच्छे से ऐसे ही मेहनत करके पढ़ते रहें। देखिए, कल मैंने आपको जहाँ तक काम दिया था आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क को किया, बहुत अच्छी बात है। आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बच्चों देखो, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा रहेगा तो इसे हम कहेंगे, बताइए क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर इस तरीके से रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? बताइए, इसे हम कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक की बातें मैंने कल आपसे कही थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। अगर मान लीजिए 2p5 है, अगर मान लीजिए 2p5 है तो कैसे भरोगे? पहले हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे? जो बचेगा फिर हम उसका क्या करेंगे? युग्मनज करेंगे। ये हुंड के नियम के आधार पर कल मैंने ये सारी चीजें आपको अच्छे से बताई थी। अब देखिए बच्चों, आज जो है, आज क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए, देखिए अब जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया सोडियम, परमाणु क्रमांक सोडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। आप देखिए, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। परमाणु क्रमांक 11 सोडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। कैसे करेंगे आप? देखो, कुछ नहीं करना है। पहले तो प्यारे प्यारे आपको क्या करना है, आपको आराम से सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देना है। 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यही तो होगा। गिनो, 2 2 4 6 4 10 10 से 11। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब आपको क्या करना है, बाह्यतम कक्षक देखो आपका क्या है? 3s है। सबसे बाह्यतम कक्षक आपका क्या है? 3s। यस कक्षक बनाइए। यस में कितने इलेक्ट्रॉन्स देखो दिख रहे हैं? यहाँ पे एक है, एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब बताओ यहाँ पे युग्मित है कि अयुग्मित है? आप कहोगे सर अयुग्मित है, यानी सोडियम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? आप कहोगे सर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। बस क्लियर हो गया। ऐसे ही करना है आपको। समझ में आ रहा है ना? अभी सब समझ में आ जाएगा। पहले इसको लिखिए, जो है पहला स्टेप आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, दूसरा स्टेप बाह्यतम कक्षक को बनाइए, और तीसरा स्टेप जितना इलेक्ट्रॉन कह रहा है उतना इलेक्ट्रॉन इसमें रख दीजिए। करिए इतना।
हो गया बच्चों, बताओ। चलो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं हम। ऐसे ही और हम क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या करना है बताइए, संख्या बताना है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। पहला स्टेप क्या करिए, पहला स्टेप आप चुपचाप इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दीजिए। 1s2, 2s2 और 2p4, 2p4। वास्तव कक्षक कौन है आपका, P है। P बनाइए, P कक्षक बनाइए। अब क्या इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है, देखो यहाँ पे 4, 2p4, 1 2 3, ठीक, 3 हो गया, 4, ठीक। ये तो युग्मित हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको देखो यहाँ पे क्या युग्मित है भैया, यहाँ पे 2 अयुग्मित हैं, यानी कितने अयुग्मित हो गए बताइए। आप कहोगे सर 2 अयुग्मित हो गए, कितने अयुग्मित हो गए, 2। इसको मान लीजिएगा, ये वाला आपका युग्मित हो गया, पहला वाला आपका युग्मित हो गया। अब इससे नहीं मतलब है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आप कहोगे सर 2 हो गए। बना लीजिए, कितने प्यारे, कितने सरल हैं, कुछ नहीं करना है आपको। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, दूसरा स्टेप बाह्यतम कक्षक बनाइए। जो बाह्यतम वाला कह रहा है वो इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, आपका निकल जाएगा। बनाइए, बना लीजिए। हो गया बच्चों, बताओ, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। जैसे अगला एल्युमिनियम की अगर मैं बात कर लूँ, एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक 13, अगर मैं एल्युमिनियम की बात कर लूँ क्या हो जाएगा बताओ। 1s2, 2s2 और 2p क्या 3, हाँ 2 2 4, नहीं 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी, और 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, 3p1, 2 2 4 6 4 12 12 13, ठीक। तो p कक्षक बना लीजिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक बना दीजिए। एल्युमिनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, एक। चलिए अब देखिए बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई, आप इतना अच्छे से कर ले जाएंगे, मुझे इतना विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आप उस पर गौर कीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए मैंने आपको बताया था, जहाँ पे प्लस आ जाता है, जहाँ पे प्लस आ जाता है उसका मतलब कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बताइए, निकल रहा है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बताइए, निकल रहा है। और जहाँ पर माइनस आ जाता है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बताइए, आ रहा है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बताइए, आ रहा है। बहुत ध्यान समझना, बहुत आराम से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस टॉपिक पे। यहाँ तक तो आप कर ही ले जाएंगे, कैसे क्या करना है देखो। जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ सोडियम, अगर मैं आपसे कहूँ सोडियम, तो इसका मतलब ये तो परमाणु है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूँ सोडियम पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताइए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताइए, निकल गया। अगर मैं आपसे कह दूँ, अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम मतलब ये तो परमाणु क्रमांक 12 वाला। अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दें, इससे सरल पुराना 2 8 2 कर दें। अगर हम यहाँ से कहते हैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ से आपसे कह दूँ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताइए, निकल गया। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताइए, निकल गया। कुछ बातें समझ में आ रही है। कहने का क्या मतलब है मेरे बच्चों, कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, पॉजिटिव मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और निगेटिव मतलब क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन का आना। निगेटिव मतलब क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन का आना। इतनी बातें समझ में आ रही है ना। आइए, जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ आपसे, तो आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, 3s1, 2 2 4 6 4 10 10 से 11। अगर मैं आपसे कहूँ सोडियम पॉजिटिव, अगर मैं आपसे कह दूँ सोडियम पॉजिटिव, अब क्या करोगे। अगर मैं आपसे कह दूँ सोडियम पॉजिटिव,
तो आपका क्या हो जाएगा जवाब यहाँ पे, आपका जवाब हो जाएगा 1s2, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, 2s2 2p6, ये खत्म हो जाएगा। ये वाला जो 3s1 है ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो आपका 3s1 खत्म हो जाएगा। अब आपका बचा क्या, 1s2 2s2 2p6। कुछ बातें समझ में आ रही है? बताएं, कुछ बातें हमारी समझ में आ रही है? सोडियम पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो कहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे? बाह्यतम कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे, हो गया 1s2 2s2 2p6। बताइए कहीं कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब समझ में आ जाए, परेशान ना हो, सब समझ में आ जाएगा आपका। थोड़ी देर आप अभी रिलैक्स में पढ़ते सीखिए। अभी आपके और देखो, हम एक बार फिर से आपको यहाँ क्लियर कर रहे हैं। मुझे पता है आप बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे बच्चों देखो, ये था सोडियम आपका, ठीक है, यानी 11 था, कहने का मतलब क्या है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये ऐसे था, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया, 3s1 हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम पॉजिटिव। सोडियम पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कहने मतलब इसका परमाणु क्रमांक 10 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकालेंगे, हम बाह्यतम कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालना प्रारंभ करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1s2 2s2 2p6। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, काम खत्म हो गया, यानी ये कक्षक खत्म हो गया, यानी इतना बचा इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आ रहा है ना? आइए और देखते हैं हम। इतनी बातें समझ में आ रही है? यानी सोडियम पॉजिटिव मतलब कहाँ से हम खत्म करेंगे, पहले इधर से खत्म करना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी अगर सोडियम 2 पॉजिटिव हो जाता तो एक यहाँ से खत्म करते, एक यहाँ से खत्म करते। अभी हम बता रहे हैं आगे, देखिए। जैसे मान लीजिए अगर आ गया आपके पास, अभी सीखो आप केवल अच्छे से, एल्युमिनियम 13, मान लीजिए आ गया 13, क्या करोगे, इसका तो सीधे कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, ठीक है, 3p1, ये क्या आपका 3p1। लेकिन अगर आ गया आपके पास, यही आ गया आपके पास एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, कहने का मतलब है आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो पहले बाह्यतम कक्षक देखो, यहाँ से 3p1 के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कम हो जाएगा, लेकिन आपको 3 निकालना है। फिर अब इसके पीछे वाले कक्षक पे चलिए, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपका कम हो जाएगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया कि नहीं कम हो गया। तो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, 1s2 2s2 और 2p6। क्यों हमने 3 इलेक्ट्रॉन कम किया, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो एक तो यहाँ से कम हो गए इस वाले से, और 2 यहाँ से कम करेंगे तभी तो आएगा आपका, तभी तो क्लियर होगा आपका। तो ये बन गया आपका। समझ में आ रहा कि नहीं बताएं? समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब है बच्चों देखो, जैसे हमने एल्युमिनियम ही लिया था, तो लास्ट में आपका बचा था 1s2 2s2 2p6, लास्ट में था आपका 3s2 और 3p1, ये था। हमने लिया एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, हमने क्या ले लिया, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। अब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा पहले पीछे से निकलता हुआ स्टार्ट आएगा। तो जैसे 3p1 हमने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो जब एक यहाँ से निकल गया, लेकिन अभी भी तो 2 निकालना है, यहाँ से तो हमने केवल एक ही तो खत्म किया, और 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो एक यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल कितने खत्म हो गए, टोटल 3 खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए, बताइए। क्लियर हो रहा है? आइए अच्छा फिर से देखिए और चलते हैं एग्जाम्पल लेकर आपको। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, पहले कर लो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, यानी 2 2 4 6 4 10 2 12। और अगर हम आपसे कहते हैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, क्या करोगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा 1s2 2s2 और 2p6। क्यों, ये वाला खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, जब 2 निकल गए 2 में से 2 क्या 0, तो 0 हो जाएगा, 0 लिखने कोई मतलब नहीं है। तो बस इतना हो गया आपका। बस समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताएं? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना था, हमने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे हमने निकाल दिया। बताएं, उम्मीद मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा आइए और देखते हैं। अगर पोटेशियम ले लें, 19 होता है,
क्या हो जाएगा इसका बताओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 4 10 12 12 18 और 4s1 ये हो गया। ठीक है, यदि बात समझ में आ गई। हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे? अच्छा, ये तो हो गया पोटेशियम का, लेकिन अगर आपसे पूछा गया पोटेशियम पॉजिटिव का बताइए, पोटेशियम पॉजिटिव का बताइए, क्या करोगे? यहाँ से 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्योंकि एक पॉजिटिव है, वास्तव कक्षक यही है, यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। टोटल क्या बच जाएगा आपका? 3p6 तक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया 4s1। बातें समझ में आ रही है कि नहीं बताएं? हम बहुत इसलिए आराम से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें कई सारे बच्चों के दिमाग से स्लिप कर रहा होगा, कैसे गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करो भैया, समझो यहाँ से। अब देखो, ऑफलाइन तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हम आपको बार बार उसी में जो है करें, लेकिन कोशिश हम आपको करना पूरा, हम आपको क्लियर कर दें। यहाँ पे देखो, पोटेशियम था, यस पोटेशियम था, हमने यहाँ तक किया। पोटेशियम पॉजिटिव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वास्तव कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, ये इससे क्या दिक्कत है? 3p6 से ले दीजिए, ले जाकर, बस क्लियर हो गया आपका। बताएं, कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको समझा सकूँ अच्छे से भैया, बताइए क्लियर हो रहा है कुछ? बता, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए और देखिए, अच्छा, अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूँ आपसे, बहुत सिंपल, तो 1s1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे यही मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन पॉजिटिव की, तब आप क्या कर दोगे? अब कहोगे सर जी अब तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका क्या 1s0, कोई दिक्कत नहीं है, 1s0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ठीक है, तो अब चाहे 0 लिखो, चाहे लिख दो कि इसका मतलब यहीं सीधे 0 लिख दो, कोई मतलब कोई दिक्कत इसका नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? बताए, चलिए अच्छा और देखते हैं। अगर मैं लिथियम की बात करूं आपसे, 3 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2 और 2p1, यही तो करते हो, 1s2 2p1 करते हो। अगर मैं आपसे कह दूं लिथियम पॉजिटिव की, अगर मैं आपसे बात करूं लिथियम पॉजिटिव की, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ये हो जाएगा 1s2, मतलब p से आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताइए? p से इलेक्ट्रॉन आपका हो गया कम, तो हो गया आपका क्या 1s2। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताएं, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बताएं, अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको लेकर। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई ना कि कुल मिलाकर हमें क्या करना है, बाह्यतम कक्षक से हमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है बताइए? निकालना है। आपको सेम टू सेम को यही करना है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपसे अच्छा बात कर लूँ बेरिलियम की, चलो अगर मैं आपसे बात कर लूँ बेरिलियम की, तो क्या करोगे? 1s2 2s2, ये तो करोगे। तो अगर मैं आपसे यहीं पे कह दूँ बेरिलियम 2 पॉजिटिव की, अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेरिलियम 2 पॉजिटिव की, तो क्या कर दोगे आप? सीधे सीधे केवल कह दोगे 1s2। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव लगा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बताएं, यानी जितने पॉजिटिव हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए बाह्यतम कक्षक से, और अगर इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे तो इसके पिछले वाले कक्षक से भी निकालना प्रारंभ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर इसे ये बेरिलियम था, ये आपका है क्या 1s2 2s2, ठीक है। और अगर हम कह दें बेरिलियम 3 पॉजिटिव, अगर मैं बात आपसे कह दूँ बेरिलियम 3 पॉजिटिव की, क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले यहाँ से निकाल दो, फिर एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है ना, 2 1 3 निकालना है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बन गया आपका 1s1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से आपको करना है, इलेक्ट्रॉन को आप पीछे से निकालते हुए आपको चलना है। बताइए कहीं कोई दिक्कत? यहाँ तक की बातों में कहीं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक तो सब मैटर सही है, यानी कुल मिलाकर आपको क्या करना है, जो बाह्यतम कक्षक रहेगा, जो सबसे बाहर वाला रहेगा, आपको उससे क्या कर देना है, जितने पॉजिटिव दिए हैं उतने इलेक्ट्रॉन सबको निकाल देना है, उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है आपको? निकाल देना। यानी कहने क्या मतलब है, पीछे से आपको इलेक्ट्रॉन निकालते हुए आना है, आपको पीछे से इलेक्ट्रॉन निकालते हुए आना है।
बात समझ में आ रहा है ना। आपको पीछे से क्या करते हुए आना है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हुए आना है जब पॉजिटिव दिया रहेगा। अगर मान लीजिए दो यहाँ से निकल गया, फिर 3 कह रहा है तो एक यहाँ से निकाल दो, इसके बगल वाले से, पीछे वाले से, आपको बस ऐसे ही करना है। चलिए अच्छा, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। यहाँ तक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बताइए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चों? बताओ, एक बार सीसी लिख दो। अगर आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हो तो आप एक बार सीसी लिख दीजिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँ। बताओ बताएं बच्चों। चलिए क्लियर हो गया ना? अगर क्लियर हो गया मेरे बच्चों तो आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब इसको अभी दे रहा हूँ, इसको करिएगा, अभी हम आगे चल रहे हैं पढ़ाने आपको, ठीक ना। जैसे एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कैल्शियम 2 पॉजिटिव का, एक होमवर्क मेरा लिख लीजिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसको आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और लिख लीजिए जो है, जैसे मान लीजिए, चलिए अभी यही देते हैं क्योंकि इसके बाद वाला भी हमको पढ़ाना पड़ेगा आपको। चलिए अच्छा, आप खाली यही भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। जैसे हाँ, अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक 21 या 22 की, चलो परमाणु क्रमांक अगर हम 22 की बात करते हैं, मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं आपसे, आप क्या करोगे बताओ? इसका लेटर विन्यास आप करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 और 3d2, यही तो करोगे आप। पहले 4s होता है फिर 3d होता है ना, मैंने आपको बताया है। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 20 20 2 22। बताए यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 22 मतलब मैग्नीज होता है। 22 मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? 22 मतलब मैग्नीज होता है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। परमाणु क्रमांक रट लीजिए 30 तक आप लोग। सॉरी 22 मैग्नीज नहीं होता, मैग्नीज 25 होता है। 22 जो है आपका वैनेडियम होता है, सॉरी 22 आपका वैनेडियम होता है, तभी मैं सोच रहा हूँ कैसे 22 मैग्नीज आ जाएगा। 22 आपका वैनेडियम होता है, ध्यान दीजिएगा, 22 आपका वैनेडियम होता है। चलिए अच्छा, तो वैनेडियम का मैंने किया, इतना हो गया। अच्छा भैया, अगर मैं आपसे कहूँ वैनेडियम 2 पॉजिटिव का करने के लिए, अगर मैं आपसे कहूँ वैनेडियम 2 पॉजिटिव का आपसे करने के लिए आप क्या करोगे बताओ? अगर मैं आपसे कहूँ वैनेडियम 2 पॉजिटिव का करने के लिए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे गुरुजी ऐसा है, बाह्यतम कक्षक डी है, डी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, काम हमारा ओके हो जाएगा। नहीं, गलत, ऐसा नहीं करेंगे आप। इसमें देखो, इसमें भले ये वाला पीछे लिखा है, लेकिन बताओ सबसे बाह्यतम कक्षक 4 है कि नहीं है? बताओ आप, बाह्यतम कक्षक आपको 4 होगा कैसे? देखो पहले इधर ही समझ लो, फिर पहले समझो आप देखिए क्रम देखिए आप, जैसे 1 2 3, ठीक। एक हम और बना लेते हैं, मान लीजिए एक ये बन गया हमारा, मान लीजिए ये 4, ठीक। हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो सबसे बाह्यतम कक्षक से निकलेंगे, ठीक है। अब देखो 3d है और 4s है। आप पहले एकदम ध्यान समझो, आप चुपचाप पहले ध्यान समझना। एक 3d है और एक क्या है मेरे बच्चों? 4s है। अब मैंने भले पहले 4s लिखा है, इसके बाद 3d लिखा है, लेकिन जो सबसे बाह्यतम कक्षक रहेगी वो कौन रहेगी? आपकी 4 वाली रहेगी ना। सबसे बाह्यतम कक्षक आपका 4 है, इसके बाद 3 आएगा ना, बताइए। और इलेक्ट्रॉन सबसे पीछे से निकलते हैं। लिखा भले मैंने आपको 3d पीछे है, आप कहोगे सर पीछे 3d है यानी बाह्यतम कक्षक तो 3d हो गया। नहीं, बाह्यतम कक्षक आपको 4 रहेगा, क्योंकि पीछे पहले 4 एकदम बाह्यतम कक्षक आपका 4 है, इसके बाद 3 है। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ से निकलेंगे, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी में आपको ध्यान रखना है। आप गलती मत कर देना, आप एकदम गलती मत कर देना कि इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ से निकाल देंगे, 3 से निकालने के बाद एस से निकालेंगे। नहीं, पहले आप इलेक्ट्रॉन्स 4 से निकालिएगा तब 3 से निकालिएगा। आइए देखते हैं कैसे। आइए, जैसे वैनेडियम ही मैं लेता हूँ, आपका वैनेडियम था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। अगर मैं आपसे कह दूं वैनेडियम 2 पॉजिटिव की,
अगर मैं आपसे बात कर दूं वेनेडियम 2 पॉजिटिव की, तो आप क्या करोगे इसमें, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स 3 से नहीं निकलेगा, बाह्यतम कक्षक आपका 4 है तो पहले 4 से निकलेगा। क्रम देख लो ना, 3 फिर 4 है तो पीछे वाला कक्षक 4 ही तो होगा, तो पहले 4 से निकलने के बाद ही तो 3 से निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बचा क्या आपका सीधे सीधे 3d2। आपका क्या बचा बताइए, 3d2। यहाँ पे यही आपको ध्यान रखना है, हमने भले 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 हम 4s को पीछे पहले लिखते हैं, 3d को बाद में लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे पहले 4s से निकलेंगे। ठीक है, आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, पहले मैं बोल रहा हूँ, पहले लिखिए, आप लिखिए, अगर 4s और 3d कक्षक रहेगा, अगर 4s और 3d कक्षक रहेगा, अगर 4s और 3d कक्षक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s कक्षक से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s कक्षक से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s कक्षक से निकलेंगे। चलो अब इसको लिख लो आप अच्छे से, ये आप लिखिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ से निकलेंगे, पहले 4s से निकलने के बाद ही फिर जैसा आएगा, अगर मान लीजिए 3 होता तो s से 2 निकलते, इसके बाद तब 3d से निकलते, तब p से ना निकलने लगता, s के बाद तब 3d से निकलते, तब 3p से बाद में निकलता जब निकलता। ठीक ना, ये यहीं पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी दिमाग लगाने में, लेकिन कोशिश मैं आपको पूरा कर रहा हूँ, बेस्ट कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ अच्छे से। लिख लीजिए अच्छे से, देखिए कहने का क्या मतलब है मेरे बच्चों, अगर 4s रहेगा और 3d रहेगा, अगर ऐसे रहेगा मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 4s है 3d है, इसके पहले मैं ले लेता हूँ 3p6 4s2 3d3, पहले आप यहाँ पे समझें, अब उसको छोड़ दीजिए, वेनेडियम हो गया आपका काम। अगर ये ऐसे रहेगा मेरे बच्चों, और अगर आपसे कह दिया 2 पॉजिटिव निकालने के लिए, आपसे कह दिया क्या निकालने के लिए, 2 पॉजिटिव, आप क्या करेंगे, पहले आपको क्या करना है, आप इसमें से ना जाकर इसमें पहले जाएंगे, इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है, आप हमेशा पहले s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जैसे आपका s से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा, बचेगा 3p6 और 3d3। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रॉन्स आपको पहले s से निकालना है, क्यों, क्योंकि s माने 4 है पीछे, यानी 4 मतलब सबसे बाह्यतम कक्षक आपका 4 ही है, मैंने आपको फिगर से समझा दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया है, अगर मान लीजिए ये दे दिया है मेरे बच्चों इस तरीके से, 3p6 4s2 और 3d3, मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉन विन्यास किया, ऐसा आया है, और यहाँ से कह रहा है 3 पॉजिटिव, अगर मान लीजिए कह दिया 3 पॉजिटिव, किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे कह दिया क्या पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, यानी अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या करेंगे, 2 तो पहले s से निकलेगा, 2 कहाँ से निकलेगा आपका, s से निकलेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन का मामला बचा, अब आप कह दोगे सर s के पीछे तो 3p है, नहीं, पहले s है, यानी ये ऐसे बना है, पहले 4s रहेगा फिर आपका 3d, तो s के पीछे आपका 3d है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ से अब निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा, तो बच जाएगा आपको क्या, आपका बनेगा 3p6 और 3d2। कुछ बातें हमारी समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं बताइए। इसको हम टच तक नहीं करेंगे, ये जैसा क्या वैसा रहेगा, जो भी निकालना है हमें s से निकालना है, इसके बाद जो बचेगा d से निकालना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। अगर मान लीजिए हमारा ऐसे दे दिया, इसलिए हम जब तक हमें खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा कि हम आपको समझा नहीं सके, तब तक कोशिश हम करेंगे आपको बेस्ट हम समझा सके। ठीक, फिर क्योंकि ऑफलाइन अगर होता, अगर यही ऑफलाइन चीज़ होती तो अभी हम एक ही बार में आपको समझा देते, आपको समझ में आ जाता, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से अब आपका हमारा इंटरेक्शन दूर दूर है, हम आप कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे से समझा सके जो है। देखो फिर अगर मान लीजिए हमारा है 3p6 4s2 और 3d5, मान लीजिए ऐसे हमारा है, अगर आपसे कहा है 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अगर आपसे कहा है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी परमाणु में, क्या करोगे, 2 तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और 2 यहाँ से निकलेगा, 2 2 4, तो क्या बच जाएगा बताइए, बचा 3p6
2 यहाँ से निकल गया, कोई मतलब नहीं है तो खत्म हो गया। 2 यहाँ से निकाले, 5 में से 2 गया कितना, 3, यानी 3D 3 बताए। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों, बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बताइए। अब कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझा सकूँ मेरे बच्चों, अगर अब कहीं दिक्कत हो बताओ। क्लियर हो रहा है ना? यानी इलेक्ट्रॉन्स पहले आपका कहाँ से निकलेगा, यस से निकलेगा, इसके बाद ही जो भी बचेगा आपको डी से निकलेगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम वैसे बचा कर रखे रहेंगे। अगर आपकी इतनी सारी चीज़ें मेरे बच्चों क्लियर हो गई हो तो मैं आपको वर्क दे रहा हूँ करने के लिए, आप सारे लोग ये होमवर्क करेंगे। गलत सही जैसा भी होगा आप कीजिएगा, फिर हम आपको उस आधार पर कल हम आपको समझाएंगे कैसे कहाँ पे आपका गलत है। जैसे देखिए मैग्नीज 2 पॉजिटिव आपको करना है, Zn 2 पॉजिटिव आपको करना है, Fe 2 पॉजिटिव आपको करना है। इतना लिखिए, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, Zn 2 पॉजिटिव, Fe 2 पॉजिटिव। फिर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है, कैल्शियम मत समझ लेना, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव। हीलियम 1 पॉजिटिव, हीलियम 1 पॉजिटिव, हीलियम 1 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बच्चों ना, हीलियम 1 पॉजिटिव। फिर पोटेशियम 1 पॉजिटिव, पोटेशियम 1 पॉजिटिव। फिर निकिल 2 पॉजिटिव, निकिल 2 पॉजिटिव। मेरे बच्चों आप इसको कीजिएगा, ठीक ना, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। देखिए मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूँ। प्रिया गुप्ता, हरिओम मौर्य सर ने एकदम सरल शब्दों में समझाया, थैंक यू सर। अवधेश श्रीवास्तव, रमेश चौरसिया, आर के यादव, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। देखिए आप लोग कमेंट्स में जरूर किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आप सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, इतना आप अच्छे से करेंगे। अगर अब भी कोई दिक्कत होगा फिर आप हमें पर्सनल कमेंट कीजिएगा, हम आपको अलग से समझाएंगे, ठीक ना। चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।